हेलो, नमस्कार। मैं हूं सुधांशु कुमार। आप देख रहे हैं एसपी हब यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है झारखंड का बजट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है। झारखंड सरकार ने इस वर्ष 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया है। वित्तीय वर्ष 25 के बजटीय अनुमान में वित्तीय वर्ष 24 के वार्षिक वित्तीय विवरण से 10% से अधिक की वृद्धि हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन नवगठित चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट था। यह बजट गरीब लोगों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा तथा राज्य के समग्र विकास को गति देगा। हमीनकर बजट के नाम से शुरुआत किया गया है। बजट को हमीनकर बजट का टाइटल दिया गया है। इस बार 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो 36,261.78 गैर कर राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया है। 16,961.35 करोड़ केंद्रीय सहायता मिलने का अनुमान है और 74,538.22 का कर राजस्व मिलने का अनुमान है। बजट में क्या है? निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा। पलामू, चाईबासा व दुमका में मनोचिकित्सक केंद्र की स्थापना की जाएगी। जामताड़ा, गुमला, बरहरवा, हरिहरगंज, छतरपुर, श्री वंशीधर नगर व लोहरदगा में नई जलापूर्ति योजनाएं पेश किया गया है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में ड्रोन सर्वेक्षण इकाई की स्थापना की जाएगी। एसटी विद्यार्थियों के लिए प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का निर्माण होगा। सिमरिया, बड़कागांव, गोला, दुमदा, मोहदा, निरसा, गावा, पुटकी, रामगढ़, विष्णुगढ़, पेटरवार, हंटरगंज में ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। 7 जिले के 1000 स्कूलों में मातृभाषा आधारित शिक्षा प्रदान किया जाएगा। बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना होगी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में बजट 10.7% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया, संताली तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बांग्ला तथा उड़िया की पाठ्यपुस्तक की मुद्रण और वितरण सुनिश्चित किया गया है। 2023-24 में 259 विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ की गई। लक्ष्य को बढ़ाकर 2024-25 में 7 जिलों में 1000 स्कूल में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत तकनीकी एसटी छात्राओं को डिप्लोमा में नामांकन के बाद 15,000 रुपये प्रति वर्ष तथा स्नातक में नामांकन के बाद 30,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता करेगी सरकार। कुछ हाईलाइट पॉइंट हैं। बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, 19 महाविद्यालयों की स्थापना, जिसमें 15 सामान्य महाविद्यालय और 4 महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सक केंद्र और 21 जिलों में ग्राम क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। रीनपास में मेडिको सिटी बनेगा। जन वितरण प्रणाली में दुकानदारों का कमीशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। जन वितरण दुकानों में सोयाबीन की बड़ी का वितरण किया जाएगा। 100 यूनिट मिल रहे मुफ्त बिजली को बढ़ाकर 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रतिमाह कर दिया गया है। पतरातू में 4000 मेगावाट थर्मल प्लांट लगाए जाने का प्रस्ताव है। झारखंड तसर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई गेम में पदक
विजेता रहे जो अब खेल में नहीं है उन्हें पेंशन दिया जाएगा। नई घोषणाएं में है एनपीए खाता धारक किसानों को भी कर्ज माफी योजना का लाभ मिलेगा। 3.5 लाख लोगों का अबुआ आवास। पलामू में भूमिगत पाइपलाइन। प्रमंडलीय स्तरीय 325 लीडर स्कूलों का संचालन किया जाएगा। एआई क्लाउड कंप्यूटिंग, रिटेल हॉस्पिटैलिटी व फाइनेंस सर्विस की शिक्षा दी जाएगी। राशन दुकानों में 4G नेटवर्क आधारित ई पास सिस्टम लगाया जाएगा। अब कहाँ से रुपये आएंगे इसके बारे में देखते हैं। विभिन्न स्रोतों से 14%, केंद्रीय सहायता अनुदान से 13%, राज्य के गैर राजस्व से 15%, अग्रिम और कर्ज की बदली 6%, राज्य का कर राजस्व 27% और केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा 31%। अब पैसा कहाँ जाएंगे? शिक्षा में 12%, ग्राम विकास पंचायती में 14%, पथ और परिवहन विभाग में 5%, ऊर्जा विभाग में 7%, पेंशन में 7%, कृषि और जल संसाधन में 5%, समाज कल्याण में 9%, गृह और आपदा प्रबंधन में 7%, नगर निगम में 3%, सूद अदायगी में 6%, कर वापसी में 7%, स्वास्थ्य और पेयजल विभाग में 9%, वन और पर्यावरण में 1%, भू राजस्व और श्रम, आईटी और अन्य क्षेत्र में 8%। सबसे ज़्यादा ग्रामीण विकास पंचायत विभाग और शिक्षा में दिया गया है। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र में कितना रुपये का आवंटन किया गया है। कृषि विभाग में 2453 करोड़, पशुपालन में 361 करोड़, भवन निर्माण में 800 करोड़, सहकारिता विभाग में 609 करोड़, ऊर्जा में 9300 करोड़, उत्पाद में 260 करोड़, वित्त में 20 करोड़, वाणिज्य कर में 12 करोड़, खाद्य आपूर्ति में 2800 करोड़, वन पर्यावरण में 1050 करोड़, स्वास्थ्य चिकित्सा में 5500 करोड़ और पथ निर्माण में 5800 करोड़, पेयजल में 4500 करोड़, आपदा प्रबंधन में 701.60 करोड़, भू राजस्व में 133, ग्रामीण विकास में 11,000 करोड़, तकनीकी शिक्षा में 400 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी में 300 करोड़, पर्यटन में 150 करोड़, परिवहन में 265 करोड़, नगर विकास में 3100 करोड़, जल संसाधन में 1454.55 करोड़, लघु सिंचाई में 295.45 करोड़ और कल्याण विभाग में 2952.70 करोड़, गृह विभाग में 850 करोड़, उद्योग में 450 करोड़, आईपीआरडी में 200 करोड़, श्रम नियोजन में 968.44 करोड़, खान भूतल में 29.91 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण में 347.30 करोड़, कार्मिक में 2.95 करोड़, योजना विकास में 37.4 करोड़, नगर विमानन में 80 करोड़, मत्स्य में 177 करोड़, डेयरी में 400 करोड़, आईओ क्षेत्र में 500 करोड़, पंचायती राज में 1702 करोड़, आवास में 100 करोड़, सेंचुरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन में 2067.40 करोड़, प्राथमिक शिक्षा में 4203 करोड़, समाज कल्याण में 8000 करोड़। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण विकास में 11,000 करोड़ का आवंटन किया गया। यहीं पर बजट का सेशन समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।